हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और क्लास 12 मैथ्स में अभी जो है सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। इसका ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन क्लास दिया गया था जिसमें से हम लोग जो है सो मैट्रिक्स क्या होता है वो जाने थे, ऑर्डर के बारे में जाने थे और क्या जाने थे और जाने थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। आज जो है उसी को प्रोसीड करेंगे और आज इसका क्लास नंबर 2 है और इस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, है ना। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक सैर अर्ज है पिता के ऊपर है, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारे लाइफ में पिता का अहम योगदान होता है। तो उसी के ऊपर एक लाइन है या सैर कहिए, वो है क्या है, सुनिए कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पिता का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पिता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिता ही एक वो इंसान है जो अपने से ज्यादा कामयाब अपने बच्चों को देखना चाहता है कि नहीं। बाकी बात तो और इर्द गिर्द के आदमी है वो तो चलो हाँ कि तुम ऐसे करो वैसे करो, पर पीठ पीछे छुरी भोंकते हैं, है कि नहीं। सिर्फ कामयाब अपने माँ बाप ही देखना चाहता बाबू, इसके अलावा कोई नहीं चाहता कि आप अपने लाइफ में कामयाब हो, है ना। इसीलिए कभी भी जो है ना सो आप ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे आपके माता पिता को ठेस पहुंचे। आप हमेशा कोई भी काम करते हो तो उससे पहले 10 बार सोचिए कि इस काम को करने से इस काम को करने के बाद क्या मेरे माँ बाप को तकलीफ होगा किसी चीज के ऊपर या नहीं। क्योंकि आजकल बहुत बार सुनते हैं ऐसा कि आफ्टर कुछ चीज बात हो जाती है जिसकी वजह से माँ बाप जो है सो अपने मतलब उसके बेटे जो है अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, ऐसे वैसे बहुत बदतमीजी करते हैं। तो वो सब ना करें, क्योंकि आप कितना भी कुछ कर लो, आपके कितना अच्छे दोस्त हो, कितने अच्छे आपके भाई हो बहन हो, कितना भी हो, अहम रोल उन लोग को भी रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन माँ बाप का पोजीशन कोई ग्रहण नहीं कर सकता। माँ बाप ही होता है, समझे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि माँ बाप का हमेशा क्या करें, रिस्पेक्ट करें। समझ में आया? तो चलिए आज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। देखिए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना हम लोग को, क्या पढ़ना? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। हेडलाइन डालते हैं को पढ़ना हमको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इसी के बारे में आज डिस्कस करना है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है आप लोग को, क्या पता चल रहा है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि मैट्रिक्स का अलजेब्रा। अलजेब्रा का क्या मतलब होता है? मैथमेटिक्स में यूज किए होंगे आप लोग, और ये मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स में क्या यूज कर रहे हो कि अलजेब्रा मतलब जोड़ना, घटाना, गुना करना, किसी अंक को भागा देना, यही सब होता है। लेकिन ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है कि कोई नंबर को ऐड नहीं करना, कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना। इसमें है कोई दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बारे में बात करना है ना। अलजेब्रा का मतलब जोड़ घटा गुना होता है, मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मैट्रिक्स को कैसे दो ऐड करेंगे, कैसे घटाएंगे, उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में? हम लोग सबसे पहले जानते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले जानते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, ऐड कैसे करते हैं मैट्रिक्स को? कुछ ना कुछ ऐड करने का कुछ ना कुछ तरीका होगा, ऐसा तो है नहीं कि जैसे तैसे ऐड हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आप पहले हल्का सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू तो सब क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू आपका सब क्लियर हो जाता है, लेकिन डेफिनेशन इस वजह से लिखते हैं क्योंकि आपका डेफिनेशन जो है सो वो बता देता है। क्योंकि एग्जाम्पल बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि आपको एग्जाम्पल देख के समझ जाइएगा, समझे। आपको डेफिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा कि जो एग्जाम्पल वो लिखे वो क्या कहना चाह रहा है, वो डेफिनेशन बताता है आपको। तो डेफिनेशन भी जानना जरूरी है। तो डेफिनेशन जानिए। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि लेट, मान लिए कि A एंड B be two matrices of the same order, M by N, then
द सम देन द सम देन द सम ए प्लस बी देन द सम ए प्लस बी is a matrix of order m by n is obtained by adding their corresponding elements of A and B। ये क्या गुरुजी रामायण सत्यनारायण कथा लिख दिए एकदम, है ना। ये करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स, ए और बी जो है सो दो मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर m बाय n, दोनों का ऑर्डर क्या सेम है, तब द सम a प्लस बी जो है मैट्रिक्स होगा वो भी यही ऑर्डर का होगा m बाय n का। अच्छा ऐड कैसे होगा, तो इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके जो a प्लस बी आएगा वही हमको, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वही मेरा मैट्रिक्स है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मिला जुला के ये कहना चाह रहा है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि एडिशन, हमको डेफिनेशन तो आता नहीं कहे कि दो मैट्रिक्स को ऐड हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स लिए हम, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तो ही हम लोग ए प्लस बी को ऐड कर सकते हैं। और ए प्लस बी को जब ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होगा, तो वो ऐड करने का तरीका है कि ए और बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। इसका मतलब ए का जो पोजीशन, जिस पोजीशन पे ए कोई एलिमेंट है उसी पोजीशन पे अगर बी कोई एलिमेंट है तो ये सब दोनों एलिमेंट ऐड होगा। एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे अभी। इस डेफिनेशन में एक बात और याद रखिएगा, वो उसको आप लोग, ये डेफिनेशन यहां से क्लियर हो गया। एक बात और याद रखना, यहीं लिख दीजिए, क्या याद रखिए, सो नोट में एक बात और याद रखिएगा, इसको हम इस कलर से लिख दे रहे हैं नोट में। नोट में कौन सा बात याद रखिएगा, तो नोट में आपको बात याद रखना है बच्चा लोग कि इफ ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर, if A and B are of the same order, then only A plus B is defined. A plus B is defined. ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आप देखिए यहां समझिए ये क्या कहते हैं। सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का तब आप लोग कि आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ये नोट में कह के वही बात लिखा है कि आप दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट रहा तो कतई आप लोग ऐड नहीं कर सकते, है ना। अब दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम रहे। अब ऐड करने का भी कोई रूल रेगुलेशन होगा, तो वो रूल क्या है, तो वो रूल है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, यहां जानिए एग्जांपल के थ्रू, है ना। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिए, a इज इक्वल टू 1 2 5 और 7, है ना। और एक b कोई मैट्रिक्स ले लिए, इसको ले लिए हम -1 -2 0 और 1। अब हम लोग को a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है, a प्लस बी।
अब देखिए हम लोग को a प्लस बी निकालने के पहले हम लोग को यह देखना पड़ेगा कि दोनों के ऑर्डरवा सेम है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है बाबू, तो इसका ऑर्डरवा मेरा है 2/2 है ना, 2/2। और इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका भी ऑर्डर है 2/2। हाँ गुरुजी दोनों का ऑर्डरवा सेम है। दोनों को जब ऑर्डरवा सेम रहेगा बाबू तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, एकदम ऐड कर सकते हैं। अच्छा ऐड कर कैसे सकते हैं, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। अब देखो बाबू यहाँ 1 1 के जगह पर कौन सा एलिमेंट बैठा है 1, तो ये 1, और यहाँ 1 1 के जगह पर कौन सा एलिमेंट बैठा है माइनस का 1, तो 1 प्लस का -1 हो जाएगा। ये सब दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हुआ, मतलब जिस पोजीशन पे ये एलिमेंट है उसी पोजीशन पे ये एलिमेंट है, तो दोनों के पोजीशन वाला एलिमेंट ही ऐड होगा बाबू। कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ 1 के साथ -2 नहीं ऐड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 1 2 के जगह पर कौन है 2 बैठल, और यहाँ 1 2 के जगह पर क्या बैठल है -2, तो ये सब दोनों ऐड होगा है ना, -2। फिर यहां देखिए यहाँ 5 है बैठल 2 1 के जगह पर, और यहाँ क्या 0 बैठा हुआ है। यहाँ क्या 7 है और यहाँ प्लस का 1 है ना। इसका भी ऑर्डर क्या आएगा, तो इसका भी ऑर्डर यहां इसको ऐड कीजिए, पहले ऐड करेंगे तो 1 माइनस का 1 0, 2 माइनस का 2 0, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 7 और 1 8, और इसका भी ऑर्डर क्या निकल गया 2/2, वही लिखे हैं। डेफिनेशन देखिए आप, ये एग्जांपल के थ्रू डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। हम क्या लिखे देखिए यहाँ क्या हम किए हैं कि 2 मैट्रिक्स लिए, दोनों का ऑर्डर सेम है बाबू, दोनों ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद भी जो ऑर्डर जो आया इस सब दोनों का जो ऑर्डर वही ऑर्डर आया, वही डेफिनेशन में हम लिखे बाबू। क्या लिखे कि 2 मैट्रिक्स को आप लोग ऐड कर सकते हैं, कब ऐड कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर जो है सेम हो, और जो मैट्रिक्स ऐड होगा a प्लस बी उसका भी ऑर्डर ये a और b जो एलिमेंट मैट्रिक्स लिए उसका जो ऑर्डर है वो आपका a प्लस बी का भी ऑर्डर होगा है ना। और ऐड करने का भी तरीका क्या है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इस क्वेश्चन की मदद से आप लोग को समझा दिए, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है। 2 मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, कब ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अच्छा हम दोनों ऑर्डर देख लें कि सेम है तो ऐड करने का कोई भी तरीका होगा, तो ऐड कैसे कर सकते हैं, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है। समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में, किसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना, किसके बारे में जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या है ना, ये जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो सबसे पहल का प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो सबसे पहल का प्रॉपर्टी कहता है बाबू लोग कि जो मैट्रिक्स एडिशन है, मैट्रिक्स एडिशन इट इज, समझ जाइएगा इट किसको डिनोट कर रहा है, मैट्रिक्स एडिशन को। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है सो इज कम्यूटेटिव, ये आपका कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन जो है सो आपका कम्यूटेटिव होता है बाबू। अब ये कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, कम्यूटेटिव का मतलब है कि यदि आप यदि आप पहले a प्लस बी निकालिए और इसको पलट के ऐड कीजिए तो हमेशा इक्वल होगा, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। मतलब a प्लस बी निकाले, ये b प्लस a के इक्वल हो गया, इसका मतलब कि ये जो है सो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि मैट्रिक्स एडिशन जो है बचवा लोग वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। इसका मतलब किसी भी 2 मैट्रिक्स को आगे पीछे करके जोड़ दीजिए वो हमेशा इक्वल ही आना है। समझ में आया। आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी में, ये वर्ड को सिर्फ पता कीजिएगा बाबू क्या है, सो बाकी बात आपको पता चल जाएगा खुद। ये वर्ड जानना बहुत जरूरी है, क्या कम्यूटेटिव कहता क्या है। दूसरा का कह रहा है बाबू कि इट इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव। अब ये जो है सो एसोसिएटिव लोग को भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव क्या कहता है, तो एसोसिएटिव कहता है बाबू कोई सा भी 3 मैट्रिक्स लीजिए, a प्लस का b प्लस का c, ये कोई 3 मैट्रिक्स ले लिए, आप इसको पहले ऐड कर दिए और उसके बाद इसको ऐड किए, ये इक्वल होगा बाबू, किसके इक्वल होगा, पहले हम b प्लस c को ऐड कर लिए उसके बाद हम a के साथ ऐड किए। यहां देखिए पहले a प्लस b को ऐड किए उसके बाद c के साथ ऐड किए, और यहां जो है सो b प्लस c को पहले ऐड किए उसके बाद a के साथ ऐड किए। तो ये हमेशा इस केस में
इक्वल रहता है मैट्रिक्स। समझ में आया? इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए इस दोनों प्रॉपर्टी में। पहला क्या है कि मैट्रिक्स एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी हम आते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी में। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आपका आइडेंटिटी लॉ को भी होल्ड करता है। कौन? मैट्रिक्स एडिशन। ये भी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है, ये नाम से ये पता चल रहा बाबू आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल। तो बताइए आप कोई सा भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करेंगे कि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। तो बाबू हम एक को मैट्रिक्स लिए, इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि वापस यही मैट्रिक्स आ जाए। तो एक नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो, तो वापस हमको यही मैट्रिक्स आ जाए। या फिर कोई जीरो नल मैट्रिक्स को अगर हम ए के साथ ऐड करेंगे तो वापस मेरा ये क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। इसका मतलब इस केस में जो जीरो है बाबू ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा आइडेंटिटी। ये क्या बन गया? आइडेंटिकल। ये क्या बन गया? आइडेंटिकल। मतलब यहां जो जीरो है सो वो क्या काम कर रहा है, ये जीरो काम कर रहा है मेरा एक नल मैट्रिक्स का, और ये सहयोग कर रहा है कि किसी भी मैट्रिक्स एडिशन में किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो वापस मेरा वही मैट्रिक्स बन जा रहा है। ये याद रखिए। आइडेंटिकल का मतलब क्या चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ, अब एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां तो जोड़ करेंगे, यहां तो घटा नहीं कर देंगे। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स के साथ क्या कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें, एडिशन में बात हो रहा है इसीलिए ऐड करें कि वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो नल मैट्रिक्स ऐड किया तो ये बन गया मेरा वापस एक मैट्रिक्स ही, है ना। इस केस में जो जीरो वो क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। आते हैं चौथा प्रॉपर्टी में। चौथा प्रॉपर्टी कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहता है बच्चा लोग कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ क्या ऐड करें कि आपका जीरो बन जाए। तो क्या ऐड करेंगे, तो माइनस का ए के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। या फिर माइनस ए को आप ए के साथ ऐड कीजिए तो वापस ये क्या बन जाएगा, जीरो। ये टर्मो सिर्फ ये आपको याद रखना बाबू, प्रॉपर्टियां खुद याद हो जाएगा। यहां क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स बोल रहा है इसका मतलब कि ए के साथ कौन सा मैट्रिक्स को ऐड करें कि ये आपका जीरो बन जाए, नल मैट्रिक्स बन जाए। तो माइनस ए के साथ ऐड करेंगे, तो माइनस ए के साथ ऐड करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा जी, नल मैट्रिक्स। तो यहां याद रखना कि ये जो है एक मैट्रिक्स एडिशन, ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब ये जो है इनवर्स लॉ को भी होल्ड करता है। इनवर्स लॉ क्या कहता है वो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आता कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पांचवा में आते बाबू लोग, पांचवा प्रॉपर्टी में, पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, है ना। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है, कैंसिलेशन लॉ। अब देखिए कैंसिलेशन लॉ में अगर बाबू a प्लस बी दैट इज अगर a प्लस बी इक्वल टू बी a प्लस सी रहा तो बता बाबू यहां a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी है, तो इस अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग b बराबर सी लिख सकते हैं कि नहीं। a से a कैंसिल आउट हो गया तो b बराबर c हो गया, तो a से a कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लगा, लेफ्ट से कैंसिल हुआ ना, तो लेफ्ट साइड कैंसिल हुआ, तो बाय ये कैंसिलेशन लगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से आपका b बराबर c हो गया। अगर वहीं बचवा लोग वहीं आपका एंड b प्लस a ये इक्वल होता c प्लस a के, तो यहां भी आप लोग देख रहे होंगे कि b बराबर c हो जाएगा, b बराबर c होगा। अब यहां देखिए कौन सा कैंसिलेशन लॉ लगा, यहां b बराबर c हो जाएगा बाबू, तो ये यहां का राइट साइड वाला a और यहां भी राइट साइड वाला a, कि दोनों साइड के राइट साइड वाला जो दोनों साइड है उसका राइट वाला कैंसिल हो रहा है, तो यहां लगेगा बाय राइट कैंसिलेशन लो, बाय राइट कैंसिलेशन लो, बाय राइट कैंसिलेशन लो,
बाय राइट कैंसिलेशन लॉ से यहां भी b बराबर c के इक्वल आ गया। मतलब ये आपका 5 प्रॉपर्टी याद रखना आपको, किसमें? तो 5 प्रॉपर्टी याद रखना है आपको मैट्रिक्स एडिशन में। 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सा है बच्चों लोग? पहलका प्रॉपर्टी कहता है, की कहता है पहलका प्रॉपर्टी? तो पहलका प्रॉपर्टी कहता है कि ये कम्यूटेटिव लो को होल्ड करता है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि ये एसोसिएटिव लो को भी होल्ड करता है। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि ये एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी को। और चौथा प्रॉपर्टी कहता है ये इनवर्स को एग्जिस्ट करता है। और छठा प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि ये कैंसिलेशन लो को भी होल्ड करता है। समझ में आ गया? और इसके अंदर क्या क्या है सो तो आपको बताएं बढ़िया से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स एडिशन से पूछेगा बाबू तो इतना ही में सवाल पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा आपको मैट्रिक्स एडिशन में। समझ में आया? अब आते हैं दूसरा में, क्योंकि अलजेब्रा में तो जोड़ घटा गुना सब होता है। तब आते हैं, जोड़ तो हो गया मेरा क्लियर। अब आते हैं हम लोग किसमें? घटाव में, मतलब सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए बाबू सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा हम इंग्लिश लिखेंगे जो आप लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि सब समझ जाइएगा। इट इज सेम एज एडिशन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स एडिशन। इट इज सेम एज मैट्रिक्स एडिशन। ये क्या लिखे बाबू कि ये जो है सो सेम है मैट्रिक्स एडिशन के। मैट्रिक्स एडिशन में हम लोग आप लोग को क्या बताएं कि वहां दो कोई मैट्रिक्स लिया जा रहा है सेम ऑर्डर का, दोनों को ऐड करते हैं तो वापस वही ऑर्डर आ जाता है जो ए और बी का लिए हैं। और ऐड कैसे किया जाता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। वहां ऐड के बारे में बात करें क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे थे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जब यह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कर पढ़ेंगे बाबू तो कुछ नहीं करना, जहां ऐड ही पढ़े हैं वहां रिमूव करके सब्ट्रैक्ट कर देना है कि दो मैट्रिक्स लेंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स को हम लोग घटा सकते हैं और घटाएंगे तो उसका भी ऑर्डर बस सेम आएगा ए और बी के जैसा। और ए और बी के जैसा सेम आएगा ऑर्डर बाबू तो घटाने का भी कुछ रूल रेगुलेशन आएगा, तो घटा हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही कर सकते हैं, है ना। अब देखिए एग्जांपल बाबू लोग, तो इसलिए इसका डेफिनेशन नहीं लिखे, एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल लेते हैं एक एग्जांपल, मान लीजिए हम ए बराबर ले लिए हम 1 2 5 3 और दूसरा का ले लिए हम b बराबर 1 माइनस का 1 2 0 और 7 ये ले लिए। देखिए बाबू यहां हमको a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए बाबू? सेम। देखिए यहां भी 2/2 ऑर्डर का है और ये भी आपका 2/2 ऑर्डर का है। मतलब गुरुजी आप घटा सकते हैं इसको। अच्छा घटाएंगे तो भी कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होगा, तो घटाएंगे बाबू इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 1, तो इसी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है माइनस का 1। यहां कौन सा है 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2। यहां कौन है 5, ये हो जाएगा माइनस का 0 और ये क्या 3 और ये हो जाएगा माइनस का 7, है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट किए बाबू तो क्या हुआ, देखिए क्या हुआ सो, तो सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आया, तो आया मेरा सब्ट्रैक्ट किए तो आया मेरा 1 + 1 2, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका माइनस का 4। और इसका भी ऑर्डर हुआ क्या है 2/2 ऑर्डर का। समझ में आया? मतलब दो मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बस सेम हो। और सब्ट्रैक्ट करने का भी तरीका क्या है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस सिंपल सा तरीका था। अब इसमें प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है बाबू, प्रॉपर्टी इसमें नहीं आता है ऐसा कुछ, समझ में आया? क्योंकि जनरली आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी करेंगे और b माइनस a करेंगे, कहियो बराबर होगा कहियो बराबर नहीं होगा। इसमें आप लोग 7वें 8वें में पढ़ लिए, इसीलिए इसका प्रॉपर्टी यूज नहीं किया गया इसमें और पढ़ना भी नहीं है। समझ में आया? तो आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर
मतलब किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है किसी एक स्केलर के द्वारा। स्केलर क्या होता है बाबू? तो स्केलर किसी कांस्टेंट को ही कहते हैं, है ना। इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहेंगे, एकदम नहीं हो रहेंगे। अब पहले हल्का सा अंग्रेजी समझ लेते हैं की कह रहा है। ये वर्ड से भी तो समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है बाय स्केलर, किसी एक स्केलर के द्वारा, है ना। पहले डेफिनेशन समझते क्या कहता है। डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन कहता है कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, let A be any matrix and K be any constant या K be any scalar। स्केलर मतलब कांस्टेंट होता है, घबराना नहीं है। एंड K be any scalar ही लिख देते हैं, K be any scalar, then a matrix is obtained, then a matrix is obtained by multiplying every element of A by a scalar K called a scalar multiplication, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। देखिए क्या लिखे हैं, समझिए पहले बढ़िया से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, क्या लिखे बाबू अंग्रेजी में? तो ए कोई मैट्रिक्स है, के कोई स्केलर है, तब ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए बाय स्केलर के कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये कहना चाह रहा है बाबू कि कोई सा भी कोई मैट्रिक्स ले लीजिए आप, अब कोई सा भी मैट्रिक्स लिए, यदि आप उस मैट्रिक्स में किसी एक कांस्टेंट के साथ सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट्स इट, समझ में आया। देखिए इसको डिनोट किससे करते हैं, तो याद रखिएगा कि इट इज डिनोटेड बाय के, इट इज डिनोटेड बाय के से डिनोट करते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दीजिएगा, उसके बाद बढ़िया सा समझ में आएगा। गुरुजी ये तो समझ में आया, लेकिन एग्जांपल में और बढ़िया समझ में आएगा। समझ में आया, जैसे होता नहीं है कि गर्लफ्रेंड बन गया गुरुजी, मैं अच्छा लगा उसके साथ स्पेंड किए समय तो कंफर्ट लगा, अगर ये वाइफ भी बन जाती बड़ा मजा आता है कि नहीं। उसी तरह ये डेफिनेशन समझ में आ गया। ये डेफिनेशन के साथ अगर एक आध एग्जांपल मिल जाता तो फिर बल्ले बल्ले हो जाता, तो इसीलिए एग्जांपल लेते हैं, है कि नहीं। एग्जांपल मान लिया हम 1 2 3 4 कोई एक मैट्रिक्स ले लिए। अगर हम आपसे पूछे बाबू यहां आप क्या निकालिए, तो यहां 4a निकालिए, 4a निकालिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही ना कहता कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करे। स्केलर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, कोई सा भी नंबर, तो 4 से मल्टीप्लाई किए। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या तरीका बाबू मल्टीप्लाई करने का? क्या लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। बच्चों वालों किसी एक रो किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 4 तिया का 12 और 4 चकम 16, है ना। ये मेरा निकल गया क्या चीज? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट्स इट, समझ में आया। यहां तक कोई दुख दर्द कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। आसान था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स में किसी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी को बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा गुरुजी मल्टीप्लाई करने का भी कुछ रूल रेगुलेशन होगा? जरूर है। वो ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है बाबू कि एक सारे एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है उस जो कांस्टेंट व स्केलर लिए हैं वो स्केलर से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। किसी पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं, सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है उसका स्केलर के द्वारा, है कि नहीं? वही किए, तो इसी को बोलेगा हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बस इतना ही। अब इसमें प्रॉपर्टीज आता है बाबू, प्रॉपर्टीज जानिए।
कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं, है ना। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ये जानते हैं हम लोग, है ना। प्रॉपर्टीज जानते हैं किसका, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिए प्रॉपर्टीज जानने से पहले आप लोग एक चीज याद रखिए, याद क्या रखना है, एक दो कांस्टेंट यूज होगा, तो इसलिए हम दो कांस्टेंट पहले ही मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं कि के और एल जो है, के और एल बी एनी स्केलर, ये कोई सा भी दो स्केलर है ना बाबू, बी एनी स्केलर, देन ए और बी जो है सो कोई एक स्केलर है ना। या देन नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ए और बी याद रखिए कि कोई एक स्केलर है, ए और बी कोई एक स्केलर है। हम लोग प्रॉपर्टीज जान रहे हैं किसका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। पहल का प्रॉपर्टी की कहता है बच्चा लोग, तो पहल का प्रॉपर्टी कहता है कि अगर के इंटू में ए प्लस बी कीजिएगा, ए और बी आपका कोई मैट्रिक्स है ना, के इंटू में ए प्लस बी कीजिएगा तो के बड़ा सीधा साधा, के इसके साथ भी आ जाएगा, मतलब ए के साथ भी आ जाएगा, और प्लस के जो है सो बी के साथ भी आ जाएगा। ये आपका राजा दशरथ है बाबू, राजा दशरथ के साथ कैकेयी भी आ गई, सुमित्रा भी आ गई, कौशल्या भी आ गए। राजा दशरथ बड़ा सीधा साधा था, वो सभी के साथ चला गया। उसी तरह के जो है सो बड़ा सीधा साधा है, के फॉर किंग राजा दशरथ, याद रखिएगा के जो है इसके साथ भी चिपक जाता है और के जो है बी के साथ भी चिपक जाता है, ये याद रहेगा। दूसरा का प्रॉपर्टी का तर बाबू लोग कि अगर के प्लस एल और इंटू में ए रहे तो ए भी बड़ा सीधा साधा है, ए के साथ भी चला जाता है और ये एल के साथ भी चला जाता है ना। ये दूसरा प्रॉपर्टी कहता है। तीसरा का प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये दूसरा का प्रॉपर्टी कहता है। तीसरा का प्रॉपर्टी कहता है कि अगर के इंटू में एल और इंटू में ए किए बाबू, ये आपका इक्वल होगा, पहले आप के को बाहर कर दीजिए और एल को और ए को मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी आपका इक्वल होगा बच्चों लोग, पहले एल को बाहर कर दीजिए और फिर के ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तीनों केस में हमेशा आपका इक्वल रहेगा, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं चौथा प्रॉपर्टीज है बाबू, ये प्रॉपर्टियां आपको प्रूफ करके देखना, कोई सा भी ए और बी मैट्रिक्स मान लेना लंदर फंदर और के एल कोई भी स्केलर मान लीजिए, ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगा, है ना। अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक करना भी चाहिए, किसी पर क्यों आंख बंद करके विश्वास करें, है कि नहीं। तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी कहता है बच्चों लोग, अगर माइनस का के और इंटू में ए रहे तो ये इक्वल हो जाएगा बाबू लोग माइनस के ए के, माइनस को बाहर कर दिया फिर के से मल्टीप्लाई किए और ये भी इक्वल हो जाएगा के और इंटू में माइनस ए। ये तीनों केस में हमेशा आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका चौथा प्रॉपर्टी है। पांचवा प्रॉपर्टी का आता है बाबू लोग कि -1 को किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस क्या जाता है, माइनस का ए। ये पांचवा प्रॉपर्टी का आता है। और छठा प्रॉपर्टी यहीं लिख देते हैं। छठा प्रॉपर्टी का आता है कि अगर 1 के साथ कोई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये आपका छठा प्रॉपर्टी है। तो आपका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बाबू, उसका टोटल 6 प्रॉपर्टी है। पहल का कुछ है कि किसी भी मैट्रिक्स के एडिशन के साथ कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट बड़ा सीधा साधा दोनों के साथ बट जाता है। अगर दो कांस्टेंट के एडिशन के साथ कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कांस्टेंट बड़ा सीधा साधा होता है, ये इसके साथ भी चिपक जाता है, ये इसके साथ भी चिपक जाता है। उसी तरह यहाँ के इंटू में एल किए ए, ये इक्वल होता है एल इंटू में के ए। उसी तरह यहाँ भी माइनस का के इंटू ए जो है ये इसके इक्वल होता है। छठा प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी एक आता है, सिक्स प्रॉपर्टी एक आता है। ये 6 प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखना है। ये प्रॉपर्टी पूछता नहीं, आपको जनरली क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन से आपको प्रॉपर्टी याद रहेगा, तब ना पता चलेगा कि कैसे प्रॉपर्टी यूज हो रहा है और कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है ना। तो प्रॉपर्टी याद रहेगा, आसान प्रॉपर्टी था। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस कर लिए मैट्रिक्स। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। उसमें एडिशन पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए और किसी भी एक मैट्रिक्स का एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये पढ़ लिए। अब हम लोग जानते हैं बाबू कि किसी दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। मिला जुला के हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाबू, यहां भी जो पढ़े वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, लेकिन बाय स्केलर पढ़े, मतलब किसी एक स्केलर के द्वारा मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है सो पढ़े।ですमान लीजिए दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना तो कैसे करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस,
मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या कंडीशन होना चाहिए जो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। चलिए जी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आइए देखते हैं। मान लिया बच्चों लोग, क्या माने कि ए जो है, इफ मान लिए कि ए एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है ए आई जे और उसका ऑर्डर है m बाय n, है ना, m बाय n। एंड b एक मैट्रिक्स है बाबू लोग, उसके अंदर एलिमेंट हुआ है b आई जे और उसका ऑर्डर हुआ है p बाय q, है ना। इफ a बराबर इतना, b बराबर इतना, देन AB is defined, when AB जो है सो डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड होगा। अब देखो बाबू दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का भी कुछ रूल रेगुलेशन होगा, तो दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहलका कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब पहलका के लास्ट वाला मतलब पहलका के कॉलम में दूसरका के रोवा के इक्वल है, पहलका के लास्ट वाला दूसरका के फर्स्ट वाला के इक्वल हो, है ना, तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी मान लिया हम इक्वल हो गया, तो इक्वल हो गया बाबू लोग, तो ए बी का कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन, अगर मान लिया इक्वल हो गया तो ए बी को अगर मल्टीप्लाई किए, मान लिया कि ये इक्वल आ गया, तो जब इक्वल आ गया तो दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर कुछ ना कुछ ऑर्डर वन होगा, तो आकर ऑर्डर वन क्या होगा, जे आपका बच गया, पहलका में क्या बच गया, तो पहलका में बच गया रो, तो m बाय, और दूसरका में क्या बच गया कॉलम, तो m बाय q ऑर्डर का होगा। समझ में आया, मतलब दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तभी ऐड कर सकते हैं जब पहलका मैट्रिक्स के कॉलम दूसरका मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। अच्छा जी तब ऐड कर सकते हैं। अच्छा ऐड करेंगे तो वो उसका डोरवा क्या होगा, तो उसका डोरवा होगा जो पहलका मैट्रिक्स के रो है बाय दूसरका मैट्रिक्स के कॉलम के, है ना, वही लिखे हैं। आते हैं हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ऐड करें कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, है ना। आते हैं कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। मान लिए हम लोग ए जो है सो ले लिए 1 2 3 और 0, एक मैट्रिक्स ले लिए, इसका ऑर्डर हुआ क्या बाबू 2 बाय 2 ऑर्डर का। अच्छा बी कोई मैट्रिक्स ले लिए, कौन सा मैट्रिक्स ले लिए, हमने लिया यहां 1 2 3 0 0 और 1, ये एक मैट्रिक्स ले, इसका ऑर्डर हुआ क्या है, तो 2 बाय 3 ऑर्डर का है ना। हमको क्या निकालना है यहाँ ए बी। अब देखो बाबू ए बी हम लोग कब निकाल सकते हैं, तो ए बी तब निकाल सकते हैं जब पहलका वाला के लास्ट मतलब पहलका के कॉलम में दूसरका के फर्स्ट दूसरका के रोवा के इक्वल है कि नहीं, एकदम है ना, मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। गुरुजी मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डरवा होगा वो कौन सा ऑर्डर का होगा, तो वो होगा आपका, यहां बच को चेक गया 2 बचा, और यहां क्या बच गया, मतलब पहलका वाला के रोवा 2 है, दूसरका वाला के कॉलम में 3 है, तो 2 बाय 3 ऑर्डर का होगा, है ना। चलिए जी इतना चीज समझ में आ गया कि कब मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डरवा क्या, तो ये चीज समझ में आ गया। अब हमको ये बताइए गुरुजी कि मल्टीप्लाई करूं कैसे, ए और बी निकालूं कैसे, और डरवा तो केस में बता दिए कब मल्टीप्लाई किया जाता है, ये बता दिए, लेकिन अब हम गुना करें कैसे, तो गुना किया जाता बाबू, देखिए आराम से समझिएगा। यहाँ ये आपका फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, है ना। तो चलिए गुना करते हैं। जब गुना करेंगे बाबू इसको इसके साथ, तो ये 1 को 1 के साथ ऐड गुना करेंगे तो 1 होगा, और 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 होगा। अच्छा जी, और सब दोनों के बीच में साइनवा क्या आएगा बाबू, तो प्लस का साइन आएगा। समझ में आया। उसी तरह फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ ऐड गुना करना है ना, सेकंड कॉलम के साथ गुना करते हैं, गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 3 होगा, और यहां आपको 2 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा, है ना। उसी तरह आपका फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रोवा को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, और ये 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस का 2, है ना। अब ये हो गया आपका फर्स्ट रोवा से मल्टीप्लाई, खत्म कहानी। अब हमको दूसर का रोवा से मल्टीप्लाई करना होगा। अब दूसर का रोवा से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो सेम एज इट इज ऐसा ही करेंगे। दूसर का रोवा से फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा और प्लस का 0 होगा, है ना। अब उसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस का 0 होगा,
है ना। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 और ये भी आपका 0 हो गया। अब ये मैट्रिक्स में आया क्या, तो ये मैट्रिक्स मेरा आ गया बाबू लोग, हल्का इसको ऊपर कर देते हैं, इसको मैट्रिक्स जो है मेरा आ गया 4 और 1 5, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 0। इसका ऑर्डर में है क्या बाबू, तो इसका ऑर्डर मेरा है 2/3, 2/3, 2/3। देखिए 2 रो और 3 कॉलम, ये गुना हो गया। देखिए कितना आसान था। सो देखिए कोई दिक्कत ऐसा होना ही नहीं चाहिए, है ना। अब आप लोग को पता चल गया कि 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे, वो चीज हमको पता चल गया गुरुजी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब हम लोग आते हैं इसके प्रॉपर्टीज में कि इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और जानते क्या चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। बारीकी से समझिए, एकदम हड़बड़ाना नहीं, आराम से समझ में। जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा बाबू तो क्वेश्चन का यूं मरोड़ दीजिएगा, है ना, जैसे कतारी को ऐसे तोड़ते हैं उसी तरह। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज जानते हैं की प्रॉपर्टीज है ना। आते हैं पहल का नंबर प्रॉपर्टी में। तो पहल का नंबर प्रॉपर्टी कहता है बाबू लोग, क्या कहता है पहल का नंबर प्रॉपर्टी, लेनिया तिरछा चला गया, ये रहा। चलिए पहल का नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो पहल का नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि पहल का नंबर प्रॉपर्टी कहता है इट डज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहे बच्चा लोग कि आप जनरली बात कीजिएगा ना बाबू, मतलब 100 में 99% ऐसा होता है कि आपका कम्यूटेटिव लो को होल्ड नहीं करता है। इसका मतलब कि आपका ए बी जो है सो बी ए के इक्वल होता ही नहीं है ना। 99% ऐसा है कि ऐसा केस नहीं होगा। 1% ऐसा है कि आपका कभी आ सकता है कि ए बी बराबर बी ए इक्वल हो सकता है। वही से लिखा कि इट डज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। जनरली जो है सो ये कम्यूटेटिव लो को होल्ड करता ही नहीं है। मैक्सिमम चांस है कि ए बी बराबर बी ए इक्वल होगा ही नहीं, लेकिन 1% चांस है कि वो हो सकता है, इसलिए जनरल लिखा हुआ है बाबू लोग। समझ में आया, एकदम समझ में आया। आते हैं दूसरा का प्रॉपर्टियां में। दूसरा का प्रॉपर्टी कहता है कि इट इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव लो होता है बाबू, ये जो है सो एसोसिएटिव लो होल्ड करता है। अब एसोसिएटिव लो क्या कहता है बाबू कि आप पहले ए बी को गुना कर लीजिए, फिर सी के साथ गुना कीजिए, ये आपका इक्वल होगा। पहले आप BC को गुना कर लीजिए, उसके बाद ए के साथ गुना कीजिए। इसका मतलब ये जो है सो एसोसिएटिव लो को होल्ड करता है। कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। तीसरा का प्रॉपर्टी हम आते हैं। तीसरा का प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो तीसरा का प्रॉपर्टी कहता है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, ओवर मैट्रिक्स एडिशन। वेक्टर कहां से लिखेंगे, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। मतलब ये जो है मैट्रिक्स एडिशन, ये जो है सो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। किसमें, मैट्रिक्स एडिशन में। दैट इज का मतलब कहना चाह रहे हैं बाबू लोग कि अगर ए प्लस का बी ऐसे लिखिए, ए और इनटू में बी प्लस सी रहा बाबू लोग, तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ए बी के साथ भी चला जाएगा और प्लस का ए सी के साथ भी चला जाएगा। मान लीजिए अगर आपका ऐसा रहा बचवा लोग कि अगर ए और प्लस का बी और इनटू में सी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये ए सी हो जाएगा और प्लस का बी सी हो जाएगा। मतलब ये वेक्टर एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन में, वेक्टर बोल रहे हैं, मैट्रिक्स एडिशन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कौन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत है तीसरा प्रॉपर्टी तक? कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो चौथा प्रॉपर्टी कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है? हम आपको एडिशन में केस में बताए थे, क्या बताया था एडिशन के केस में, कि कौन सा मैट्रिक्स, कोई सा भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। ये अब क्या, उसी को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी एडिशन के केस में। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी किसको बोला जाता है बाबू? कि किसी मल्टीप्लीकेशन है बाबू, तो किसी भी मैट्रिक्स में किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस वही मैट्रिक्स उगल दे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, किसी भी आई से। मतलब ए को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस मेरा ए ही आ जाना है कि नहीं बाबू लोग? तो यहां आई जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये मतलब आइडेंटिटी लॉ को भी होल्ड करता है। कौन? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये चार प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है बाबू? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं पांचवा प्रॉपर्टी में। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है समझिए बढ़िया से। पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ matrices is null matrix. The product of matrices is null matrix while neither of them is a null matrix। ये क्या कहना चाह रहा है? सुनिए बाबू, ये कहना चाह रहा है कि आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है, एक नल मैट्रिक्स हो सकता है। अब आप लोग तो दिमाग लगा रहे होंगे कि किसी भी दो मैट्रिक्स या कोई दो नंबर को ऐड करते इसका मतलब पक्का एक नंबर पर जीरो होगा, तबे ना आंसर पर जीरो आ रहा होगा। तो यही कहता बाबू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नल मैट्रिक्स। दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो नल मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स ही रहा होगा। यहां लिख रहा व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज अ नल मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स लिए वो दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं भी रहेगा, उसके बावजूद भी नल मैट्रिक्स आ सकता है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। एग्जांपल, इसमें एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हम एक मैट्रिक्स लिए बाबू ए 0 2 0 0, ये तो नल मैट्रिक्स नहीं है, एकदम नहीं है। मान लिए बी एक मैट्रिक्स लिए, ये ले लिया -1 0 0 0। अब बताइए ये आपका नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन दोनों के मल्टीप्लाई करो रे बाबू लोग, दोनों के मल्टीप्लाई करो, दोनों के मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, 2 बाई 2 का कर सकते हैं। अब देखिए इसको करेंगे इसके साथ 0, इसको करेंगे इसके साथ 0, तो ये हो गया आपका 0। इसको इसके साथ करेंगे 0, इसको इसके साथ करेंगे तो ये भी हो गया आपका 0। फिर ये तो 0 0, तो ये आपका 0 0 ही आना है ना। अब देखिए बाबू दो मैट्रिक्स लिए, दोनों मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, एकदम नहीं है, लेकिन इसका प्रोडक्टवा निकाले तो क्या आ गया? नल मैट्रिक्स। तो वही लिखा है कि दो मैट्रिक्स या दो मैट्रिक्स से ज्यादा मैट्रिक्स को अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसमें ये दिमाग नहीं लगा देना है कि आपको दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स जो है सो आपका नल मैट्रिक्स हो। वही लिखा कि नाइदर ऑफ देम इज अ नल मैट्रिक्स। समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा। पांचवा प्रॉपर्टी हो गया। 6 प्रॉपर्टी में आते हैं। छठा प्रॉपर्टी कहता है कि मान लिया कि इफ कि ए बी बराबर 0 है, ए बी बराबर 0 है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी बी ए बराबर 0। मान लिया बाबू कि ए बी बराबर 0 है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका बी ए बराबर भी 0 हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल मान लिया हम ए बराबर ले लिए 0 5 और 0 0, और हम ले लिए बी बराबर क्या ले लिए? तो बी बराबर ले लिए हम ले लिए 5 0 और 0 0,
है ना। a बराबर 0 5 0 0 0 और b बराबर 5 0 0 0 ले लिए। अब यहां से देखिए बाबू, अगर हम a b निकालते हैं तो a b निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये से 0 ये 0 ये 0 हो गया, फिर इसका उसको करेंगे तो ये हो गया 0, ये तो 0 0 आना ही है तो 0 0 आ गया। अब देखो बाबू, a b निकाले तो 0 आ गया, b a निकालते हैं बच्चों लोग, BA, तो BA निकालते तो क्या होता सो देखिए, तो BA मतलब B और इंटू में यहां 1 मिनट के लिए लिख देते हैं, A क्या है 0 5 0 0 ये लिखा हुआ, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 लिख दिए। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 होगा, और प्लस का 0 मतलब ये 25 होगा, है ना। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब देखिए बाबू, वही कहना चाह रहे हैं हम, क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां देखिए AB बराबर तो 0 आ गया, AB बराबर 0 आ गया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि BA बराबर भी आपका 0 होगा। देखिए बाबू, यहां AB 0 आ गया, BA 0 आया क्या, नहीं आया। इसीलिए कह रहा है कि अगर AB बराबर 0 है तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपका BA बराबर भी 0 होगा। समझ में आया। तो ये जो है हम लोग टोटल 6 प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए हैं, किसके बारे में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, जिसमें से जोड़ घटाव गुना सीखे, कुछ इसका प्रॉपर्टी जाने। नेक्स्ट जो है सो 2-4 टॉपिक और बच गया है, जैसे ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये सब 2-4 टॉपिक और बच गया। तो नेक्स्ट डे जो 2-4 टॉपिक बचे हुए उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे किसके बारे, किससे, क्वेश्चन से हूबहू होंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बाबू।